तो लोग 4S दुकान के सामने आए और एक झटके में घुंघराले बालों वाला आदमी गायब हो गया। तभी जब छोटा शू हैरान था, एक मर्सिडीज खिड़की तोड़कर बाहर आई। गौर से देखा तो वही जॉन माओ था। जॉन माओ ने शाओशुआई को गाड़ी में घूमने का बुलावा दिया। शाओशुआई जल्दी से गाड़ी में चढ़ गया। असल में ये दोनों लोग अचानक गायब होने वाले थे। जॉन माओ ने शाओशुआई को ठीक से बैठने को कहा और कार के साथ अपनी खासियत बताई। सुबह होते ही वे लोग न्यूयॉर्क ब्रिज पर तुरंत पहुंच गए। जॉन माओ पहले ही चला गया और शाओशुआई अपने बड़े अपार्टमेंट में लौटा, जहां उसने पाया एक अनपेक्षित आगंतुक बिना बुलाए आया हुआ था। घुसपैठिए का नाम था लाओ हे, जो न पुलिस था न जासूस बल्कि एक योद्धा था। योद्धा का काम था सभी विशेष शक्तियों वाले लोगों को ढूंढना और फिर बिना किसी भावना के उन्हें खत्म कर देना, क्योंकि योद्धा की नजर में साधारण मनुष्य को तत्काल स्थानांतरित होने की अलौकिक शक्ति नहीं होनी चाहिए। छोटे को उससे बहस नहीं करनी थी, लेकिन लाओ हे ने एक 40 मीटर लंबी इलेक्ट्रिक स्टिक निकाली और छोटे शोए पर धोखे से आक्रमण कर दिया। कहा जाता है कि यह केवल बिना सुरक्षा वाले शरीर को दंडित करने के लिए विशेष रूप से बनाई गई है। इसे लगने पर इंसान की कार्रवाई करने की क्षमता खत्म हो जाती है। छोटा शोए आत्मसमर्पण करने को तैयार नहीं था। उसने जान लगाकर भी भाग निकलने की कोशिश की। लाओ हे ने केवल निकालकर छोटे शोए के पैर को जकड़ लिया, मान लेते हुए कि छोटा शोए पक चुका है। जैसे ही ओल्ड हे अपनी बकवास में लग जाता है और 1 सेकंड पहले ही सफलतापूर्वक स्थान पर निकाल दिया। गुस्से में भरे हुए लॉ हे ने चाल चली और छोटू की गर्लफ्रेंड को अगवा कर लिया। ये छोटू के गुस्से को छू गया और वह लड़की की कैद वाले स्थान पर तुरंत निकल गया। अपने प्रिय व्यक्ति को बचाने के लिए वह किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। कई उच्च वोल्टेज केबल्स ने उसे कसकर जकड़ लिया। दुश्मन आमने सामने होने पर अधिक गुस्से में थे। जब लाओ हे ने शाओशुआई को समाप्त करना चाहा, तब शाओशुआई ने अपनी सारी ताकत लगाकर अपनी अलौकिक शक्ति का उपयोग किया। जैसे ही जमीन हिली, छोटे ने छत के साथ तुरंत स्थानांतरण किया। 2 साल बाद वे पुस्तकालय में गिरे और उनके साथ थे लाओ हे। अपनी प्रेमिका की सुरक्षा के लिए छोटे लाओ हे को गले लगाने के लिए दौड़े। छोटे ने फिर से तुरंत स्थानांतरण किया। इस बार उन्होंने लाओ हे को अकेला छोड़ दिया।